फ्रेंड्स, आज मैं आपको मॉर्टगेज रिलेटेड टॉपिक के बारे में बताऊंगी। मॉर्टगेज क्या है, मॉर्टगेज कितने टाइप्स के होते हैं, उनके राइट, उनके लायबिलिटी, मतलब मॉर्टगेज के बेसिक के बारे में सब कुछ। दोस्तों, मॉर्टगेज ऐसा टॉपिक है जो हम कितनी बार भी पढ़े, हमें हर बार इसको समझने में प्रॉब्लम होती है एंड स्पेशली एग्जाम टाइम हमें बहुत कंफ्यूजन रहता है इस टॉपिक में। एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज हमारे डेली लाइफ के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ के रखना कि मॉर्टगेज क्या होता है, कितने काइंड का होता है। तो दोस्तों, आइए हम लोग शुरू करते हैं। मैं आज आपको बहुत ही इजी टाइप से ये समझाने की कोशिश करूंगी, बहुत ही कम टाइम एंड इजी लैंग्वेज में फटाफट ये टॉपिक फिनिश करते हैं। आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो मॉर्टगेज क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी, पर्पस, सिक्योर, पेमेंट ऑफ मनी, एडवांस बाय लोन। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको एक एग्जांपल के हेल्प से समझाती हूँ मॉर्टगेज होता क्या है। सपोज दो पर्सन है, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कहा कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, आप मुझे दे दीजिए। तो मिस्टर वाई ने कहा कि मैं ऐसे तो आप पे बिलीव नहीं कर सकता कि आप मेरे पैसे वापस करेंगे या नहीं। आप एक काम करिए, आप अपने प्रॉपर्टी, किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी जो इमूवेबल हो वो मेरे नाम पे कर दीजिए, तब तक जब तक आप पैसे चुका ना दे। अगर आप पैसे देने में असमर्थ रहे, आप पैसे नहीं दे पाए, तो वो प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। तो मिस्टर एक्स ने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को मिस्टर वाई के नाम पे टाइटल डीड को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन कब तक? जब तक वो पैसे ना दे पाए। और अगर वो पैसे नहीं दे पाएंगे तो वो प्रॉपर्टी मिस्टर वाई की हो जाएगी। तो इसे ही हम मॉर्टगेज कहेंगे। जो सामान मिस्टर वाई के पास बंधक है उसे ही हम मॉर्टगेज कहते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफर कर देना। मतलब जो पहले मिस्टर एक्स के पास था जिसका इंटरेस्ट, अब उसका इंटरेस्ट मिस्टर वाई के पास रहेगा। इसके पीछे का पर्पस क्या होता है? तो इसके पीछे का पर्पस होता है टू सिक्योर पेमेंट ऑफ मनी एडवांस्ड बाय लोन। जो भी लोन के रूप में हमें पैसे मिले हैं, ओके, जो भी हमें मनी की पेमेंट हुई है, उस मनी को सिक्योर करने के लिए हम कुछ भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को इंटरेस्ट ट्रांसफर कर देते हैं दूसरे पर्सन को। इसी को हम मॉर्टगेज कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को। दोस्तों, मॉर्टगेज जो है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में सेक्शन 58 में बताया गया है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मॉर्टगेज जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही सिर्फ मॉर्टगेज होता है, ये इसमें बताया गया है। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी का हो तो उसे फिर हम कुछ और नाम देंगे, उसे हम हाइपोथिकेशन नाम देते हैं। वो टॉपिक मैं आपको बाद में समझाऊंगी। मॉर्टगेज जो है वो सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। ये डिफाइन है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में। तो आई होप आपको मॉर्टगेज क्लियर हुआ हो, मॉर्टगेज क्या होता है। अब सबसे कंफ्यूजिंग चीज जो होती है फ्रेंड्स, वो ये होती है कि मॉर्टगेजर और मॉर्टगेजी, ये हम बार बार पढ़ते हैं, बार बार समझते हैं और बार बार भूल जाते हैं। स्पेशली एग्जाम टाइम जब क्वेश्चन इस टाइप से आए कि मॉर्टगेजर ने ये किया, मॉर्टगेजी ने वो किया, हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन मॉर्टगेजर हुआ, कौन मॉर्टगेजी हुई। तो आइए हम लोग पहले इसे समझते हैं। जो भी ट्रांसफरर होता है, ट्रांसफरर यानी क्या ट्रांसफर कर रहा है, जो अपना पोजीशन, अपना होम जो है वो ट्रांसफर कर रहा है, वो होगा मॉर्टगेजर। और मॉर्टगेजी कौन होगा? जिसे हम अपना होम ट्रांसफर कर रहे हैं, होम या किसी भी तरह की प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब जो हमें पैसे देगा, मतलब जो भी हमें पैसे देगा वो हो गया मॉर्टगेजी। एंड जिसका घर है, जो अपना घर या अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा या जिसे पैसों की जरूरत है, जो बोरोवर है, जो होम का ओनर है, उसे हम मॉर्टगेजर कहते हैं। और जो पैसे देते हैं उन्हें हम मॉर्टगेजी कहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। मॉर्टगेजर कौन होगा? जो बोरोवर होगा या होम ओनर, जो पैसे ले रहा है, या फिर जो प्रॉपर्टी का ओनर है वो मॉर्टगेजर होगा। और मॉर्टगेजी कौन होगा? जो लेंडर होगा, जो बैंक होगा, जो पैसे दे रहा है, ओके, वो मॉर्टगेजी होगा। अदर लैंग्वेज में मॉर्टगेजी को हम ट्रांसफरी कहेंगे और मॉर्टगेजर को हम ट्रांसफरर कहेंगे। ट्रांसफरर मतलब किस चीज का ट्रांसफरर? अपने प्रॉपर्टी का ट्रांसफरर। ट्रांसफरी किसको ट्रांसफरी? मतलब जिसे हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं।
आई होप आपको ये वाली दोनों चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। समझ में आने के बाद भी ये सेल्फ एक्सपीरियंस है मेरा कि हम बार बार भूल जाते हैं, हमें बार बार ये चीज़ देखनी पड़ती है। इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप अच्छे से अगर वीडियो देख के 3-4 बार ऐसे रिवाइज कर ले तो हमें ये याद हो जाता है। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे मॉर्टगेज के टाइप्स के बारे में, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्पेशली ये शॉर्ट नोट्स में आते हैं या फिर डिफरेंस में बहुत बार पूछे जाते हैं इसके टाइप्स, जो हमें समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है, हमें बहुत टफ लगता है। आज मैं आपको एकदम इजी वे में इसे समझाने की कोशिश करती हूँ। दोस्तों, सबसे फर्स्ट जो होता है टाइप वो है सिंपल मॉर्टगेज। सिंपल मॉर्टगेज, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ट्रांसफ़र पहले नहीं होता है, मतलब प्रॉपर्टी जो है उसका ट्रांसफ़र पहले नहीं होगा, बट वो प्रॉपर्टी जो है, जो भी मॉर्टगेजी रहेगा, मतलब जो भी बैंक है जिसने पैसे दिए हैं, वो इस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। कब? जब उसे पैसे ना मिले। ओके, जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सपोज मिस्टर एक्स है और मिस्टर वाई है। तो मिस्टर एक्स जो हैं उन्होंने पैसे मांगे मिस्टर वाई से, तो मिस्टर वाई ने कहा कुछ मॉर्टगेज रखिए तब मैं आपको पैसे दूंगा। तो इन्होंने पैसे दिए, बट मिस्टर एक्स जिस घर में रहते हैं वो घर जो है ट्रांसफ़र नहीं होगा, मतलब उस घर में अभी भी मिस्टर एक्स ही रहेंगे। मिस्टर वाई अभी उस घर को नहीं लेंगे, लेकिन मिस्टर वाई उस घर को कब लेंगे? जब मिस्टर एक्स जो है वो इस मॉर्टगेज जो भी उन्हें रखा था, इन्होंने इस प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज रखा था और इसके जो भी पैसे हुए वो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को देने में अनेबल रहे, वो इसके पैसे नहीं चुका पाए, तब ये हाउस जो है वो मिस्टर वाई का हो जाएगा। लेकिन जब तक वो पैसे नहीं देते हैं तब तक मिस्टर एक्स जो हैं इस घर में रह सकते हैं, मतलब जो भी इनके बीच बात हुई होगी कि आप इतने दिन में हमें पैसे दीजिएगा, तब तक मिस्टर एक्स यहाँ रहेंगे। अगर मिस्टर एक्स पूरी तरीके से असमर्थ है पैसे देने में, तब मिस्टर वाई जो है वो इसका पोजीशन ले लेंगे। तो सिंपल मॉर्टगेज में जो भी प्रॉपर्टी रहती है उसका ट्रांसफ़र नहीं होता है, सिर्फ उसका पोजीशन अदर पार्टी को तभी मिलेगा जब जो फर्स्ट पार्टी है वो पैसे देने में अनेबल हो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल। मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल में ट्रांसफ़र जो है वो हो जाता है, मतलब सिंपल मॉर्टगेज में हमने देखा था कि होम का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था, मिस्टर एक्स इसी में रह रहे थे, लेकिन कंडीशनल सेल में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, मतलब जिस दिन से मॉर्टगेज मिस्टर एक्स ने रखा उसी दिन से मिस्टर वाई उस घर में रहने लग सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशनल सेल का मतलब है यहाँ पे कंडीशन रखा जाता है। कंडीशन क्या होता है फ्रेंड्स, कि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो मिस्टर वाई जो है वो इस हाउस को सेल कर सकते हैं, और अगर मिस्टर एक्स ने पैसे दे दिए तो मिस्टर वाई इस हाउस को सेल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ये दो कंडीशन रखी जाती है, इसलिए इसको कंडीशनल सेल कहते हैं, लेकिन ट्रांसफ़र हो जाता है। क्या कंडीशन है फिर से देखते हैं। अगर मिस्टर एक्स ने टाइम पे पैसे नहीं दिए तो हाउस सेल हो जाएगा बाय मिस्टर वाई, और अगर मिस्टर एक्स ने पैसे दे दिए टाइम पे तो ये हाउस सेल नहीं होगा। ये है मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल। अब हमारा थर्ड जो है वो टॉपिक ये है यूजुफ्रैक्चरी मॉर्टगेज। यूजुफ्रैक्चरी मॉर्टगेज जो है वो शॉर्ट नोट्स में बहुत बार पूछा जाता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ट्रांसफ़र इसमें भी हो जाता है। जैसे हमने देखा था मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल में मिस्टर वाई जो है वो रहने आ गए थे हाउस में, यूजुफ्रैक्चरी मॉर्टगेज में भी मिस्टर वाई जो है वो हाउस में रहने आ जाएंगे। और यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, राइट टू एंजॉय इनकम फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी। ओके, सपोज मिस्टर एक्स ने एक दुकान को मॉर्टगेज रखा है, तो उस दुकान से जो भी इनकम होगा वो मिस्टर वाई जो है उस इनकम का लाभ उठाएंगे। कब तक? जब तक उनके सारे पैसे पेड ऑफ ना हो जाएं। इसे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, जो हमारे किसान हैं, ठीक है, उन्हें पहले के ज़माने में स्पेशली जब ये लॉ नहीं बना था उस टाइम से ये प्रथा चली आ रही है। उस टाइम क्या होता था यूजुफ्रैक्चरी मॉर्टगेज में फ्रेंड्स, कि जो हमारे फार्मर्स थे वो बेचारे पैसे नहीं दे पाते थे, उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो अपना लैंड जो है वो ज़मींदार को देते थे एंड कहते थे कि आप ये लैंड रख के हमें कुछ पैसे दे दो, एंड इस खेत से, इस लैंड से जो भी इनकम होगी वो आप तब तक लेना जब तक वो पैसे जो है चुकता ना हो जाए। तो ये यूजुफ्रैक्चरी मॉर्टगेज जो है फ्रेंड्स उस टाइम से ही चली आ रही है। इसके बाद कुछ साल बाद जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में ये लॉ के रूप में ही आ गया। इसके पहले ये
लॉ के रूप में नहीं था।